नमस्ते, मेरा नाम है रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। दिल्ली में सर्दियां अपने चरम पर हैं, लेकिन राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। गर्माहट की वजह है अमित शाह द्वारा पिछले दिनों पार्लियामेंट में दिया हुआ बयान। आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं, जहां पर वामपंथी पार्टियों ने अपना विरोध प्रदर्शन बुलाया है ताकि वो अमित शाह के बयान की निंदा कर सकें। यहाँ पर आए कुछ लोगों से हमने बात की है, सुनिए उन्हें। जहाँ तक शाह के इस बयान का सवाल है तो ये एक सोची समझी साजिश है आरएसएस की, क्योंकि आरएसएस इस संविधान को बदलना चाहता है। इस संविधान के लिखने वाले एक प्रोमिनेंट लीडर के ख़िलाफ़ एक मजाक उड़ाने का अंदाज़ अपनाना चाहता है ताकि उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो अहमियत है, उसको कम किया जा सके। और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आरएसएस ने शुरू से ही ना इस संविधान को माना है, ना इस संविधान के उसूलों को माना है, और आज जब वो पावर में आए हैं तो वो पूरी तरह से उसका उल्लंघन कर रहे हैं। सबने दुनिया ने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर जो अमित शाह का स्टेटमेंट, और उस पर उनको शर्म भी नहीं है। वो स्टेटमेंट जब कह रहे हैं कि अंबेडकर जो है वो जितना नाम उनका लेते हैं, अगर भगवान का लिया होता तो मुक्ति हो गई होती, स्वर्ग मिल गया होता। यही है मनुस्मृति कि वो स्वर्ग चाहे, धरती पर स्वर्ग नहीं चाहिए। राम का नाम लो, भगवान का नाम लो और स्वर्ग की कल्पना करो। लोग जो है अंबेडकर बसे हुए हैं लोगों के जिंदगी में, लोगों की भावनाओं में, और उन सब का खिलवाड़ किया जा रहा है क्योंकि रियल इशू से भागना चाहते हैं। ये जो कॉरपोरेट और हिंदुत्ववाद का ये जो गठजोड़ है, उसी का विरोध करने हम आज यहाँ आए। क्योंकि ये अमित शाह जी ने जो बोला है पार्लियामेंट के अंदर, इन्होंने जो वो आप सभी के सामने बोला लोकसभा के अंदर कि जिस तरह से आप अंबेडकर 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 बोलते हैं, इसी तरह से भगवान का नाम लेते 107 दफ़े तो आप स्वर्ग में या कहाँ चले जाते। ये संवैधानिक तौर पर गलत है। और ये लोग आरएसएस समर्थक, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये दलित विरोधी है, ये मजदूर विरोधी है। देखिए, सोशल साइंस में एक चीज़ हम लोगों को पढ़ाया जाता है, उसको कहते हैं कोऑप्शन। जब सबॉल्टन तबका तमाम सारे ढांचों को बदलते हुए और धकेलते हुए अपने आप को असर्ट करता है, तब जातिवाद और मनुवाद अपने आप को बचाए रखने के लिए कुछ सिंबॉलिक जेस्चर पोस्चर करता है। तो स्मारक अपने बनाया, अच्छा किया, लेकिन हमको ये भी पता है कि अंबेडकर ने भारत को बदलने के लिए, भारत के जातिवादी व्यवस्था को बदलने के लिए जो बातें कही थी, उसके एकदम उल्टा काम आप कर रहे हैं। ये लोग तो ये भी करते हैं कि बहुत सारे बहसों में, ऐतिहासिक बहसों में, अंबेडकर के टेक्स्ट से कुछ हिस्सा, गिना चुना हिस्सा, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मुद्दे से भटका के अपने सोशल मीडिया में अमित मालवीय जी को दिया जाता है। अमित मालवीय जी चला देते हैं, ट्विटर में चल जाता है, व्हाट्सएप में चल जाता है, तो चल जाता है। लेकिन अगर एसेंस में देखें इन्होंने क्या किया है, ये अंबेडकर के बनाए गए एक एक मूल्यों पे आप देख लीजिए। अब मैं इकोनॉमी का बात कर रहा हूँ, रिजर्वेशन का बात छोड़ दीजिए, अब जाति का बात छोड़ दीजिए। अंबेडकर ने भारत के अर्थव्यवस्था पे बहुत ठोस रूप से कहा था कि मेन जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, ये स्टेट के हाथ में होना चाहिए। तभी एक समाजवादी समाज, तभी एक जो है समानतावादी समाज बन पाएगा, क्योंकि स्टेट रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। देखिए, पूरा देश डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को संविधान का एक गुरु के रूप में मानता है और संविधान दाता के रूप में जानता है। उसके एक देश का गृह मंत्री इस तरह का अवहेलना, इस तरह के अपमानित शब्द बोला कि अंबेडकर चिल्लाते हो, उससे ज़्यादा अच्छा रहता राम राम बोलता, ईश्वर का नाम लेता तो स्वर्ग की प्राप्ति होता। मैंने कहा पूरे चिंतन के बाद कि एक गृह मंत्री इस तरह का संविधान निर्माता का अपमानित करेगा, उसका देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जहाँ तक सवाल है कि वो कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के कहा जा रहा है, वीडियो दिखाया जा रहा है। देखिए, आपकी मानसिकता ही वही है अंबेडकर के खिलाफ। आपकी मानसिकता है कि समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उसके खिलाफ
आपकी मानसिकता है। आप ही के लोग बोल रहे थे कि 400 से ज़्यादा सीट आ जाएगा तो हम संविधान बदल देंगे, और संविधान सिर्फ नहीं बदलने की बात कर रहे थे, वो अम्बेडकर के अरमानों को कुचलने की बात कर रहे थे। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे थे कि 400 पार आएगा तो संविधान बदल देंगे, वो कह रहे थे कि जो रिजर्वेशन मिलता है, जो यहाँ पे दलित आज उठ रहा है, दलित मुसलमान महिलाएं आज उठ रही है, उसको फिर से हम पैरों के तले कुचलेंगे। तो ये मानसिकता ही आपकी ब्राह्मणवादी मनुवादी है, आप उसको कैसे डिफेंड करेंगे? और ये बहुत साफ है, और बहुत दिनों से इनके जहन में तो था ही, दिमाग में चलता ही है, जो ज़बान से निकलती है और वो निकला। आप देखिए कि अम्बेडकर को इस तरह से बदनाम करना, या अम्बेडकर करते करते कह देना कि अम्बेडकर का नाम इतना ले लेते तो भगवान स्वर्ग मिल जाता। यही है हमारा स्वर्ग, हमें अम्बेडकर ने दिया है, यही ज़मीन पर हमें स्वर्ग बनानी है, और यही अम्बेडकर ने कहा है। तो हम ऐसे विचारधारा के लोगों को पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है। जो ब्राह्मणवादी मनुवादी अमित शाह की विचारधारा है, उसके खिलाफ हम पुरजोर ढंग से लड़ने के लिए तैयार हैं। ये जो तोड़ मरोड़ है, यही अपने आप में स्पष्ट रूप में संसद के अंदर दिया हुआ भाषण है, जिसमें वो कह रहे हैं स्पष्टता के साथ कि सिर्फ अगर प्रतीकवाद कहे होते, फैशन कहे होते, तब भी बात थी। उन्होंने कहा कि इतना अगर राम का नाम लिया होता, भगवान का नाम लिया होता, तो मुक्ति मिल गई होती। ये है मनुस्मृति। मुक्ति हमारे लिए है गरीबी से मुक्ति, भूख से मुक्ति, सामाजिक शोषण से मुक्ति, जिसका प्रतीक है पितृसत्ता से मुक्ति, जिसका प्रतीक है अम्बेडकर। और उस अम्बेडकर को उन्होंने प्रतीक में बदलते हुए राम को और भगवान को और मनुस्मृति को स्थापित करने का जो हिंदुत्ववादी एजेंडा है, वो उनके मुंह से निकला है। इसमें कोई न तोड़ा गया है, न कोई मरोड़ा गया है, वो स्पष्ट है। तो सवाल ये नहीं है कि कोई एक पर्सन की बात नहीं है। अमित शाह क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सरकार में हैं, होम मिनिस्टर हैं, तो उनके नाम के ऊपर हम लोगों का है कि रिज़ाइन करें। लेकिन बेसिकली इस पूरी सरकार में क्या, सरकार के अलावा जिस पूरी पॉलिटिकल ये जो ग्रुप है, उसकी ये अंडरस्टैंडिंग है, और इसीलिए हम लोगों ने इसके खिलाफ, क्योंकि हम समझते हैं कि संविधान इस देश को एक रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये संविधान बहुत सोच समझ कर के बनाया गया संविधान है, जिसमें हिंदुस्तान में रहने वाले हर तरह के आदमी को एक आज़ादी मिल रही है। तो ये इनकी कोशिश है कि मुस्तकिल उस आज़ादी को छीने, चाहे वो रिलीजियस फ्रीडम हो, चाहे वो बोलने की आज़ादी हो, रहने की आज़ादी हो, शिक्षा हो, हर चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता इनकी कोशिश है कि उसको ख़त्म किया जाए। तो इसीलिए वामपंथी पार्टियों ने एक दिन तय किया है आज 30 दिसंबर, और छोटा और बड़ा हर तरह का प्रदर्शन हर मुल्क में हो रहा है, क्योंकि हम अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराना चाह रहे हैं कि हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप देखिए यार कि इस वक्त में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार है, बिहार में आप देख लीजिए कई खबर आती है कि यहाँ अंबेडकर की मूर्ति तोड़ दी गई, कहीं अंबेडकर के मूर्ति को भगवा रंग से पोत दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें समझ में आता है कि जो जिस तरह की सरकार है और जिस तरह का वो प्रभाव जनता पर, या फिर जिस तरह का मनुवादी सोच वाले लोग उभर के आ रहे हैं, वो सीधे सीधे अम्बेडकर से नफरत करते हैं, और उसी का नतीजा निकलता है कि वो जाके मूर्ति तोड़ते हैं, वो जाके दलितों को मारते हैं, वो जाके संविधान फाड़ने की बात करते हैं। और ऐसा हुआ, ऐसा देश में हुआ और इसी सरकार में हुआ। तो ये तो वो ना कहें कि वो इज्जत देते हैं, वो सबसे ज़्यादा अम्बेडकर के विचारों को, अम्बेडकर के अरमानों को कुचलने के लिए आगे आए हैं। लेकिन उसके बरक्स हमारा जवाब ये है कि हम इस देश में जो वाम पार्टियां जो आज यहाँ पे आई हैं, संघर्ष कर रही हैं, वो सम्मान में आई हैं। आज से नहीं, 1970 से, उसके पहले से, जब भी इस देश में दलितों पर, वंचितों पर और मुसलमानों पर हमले हुए हैं, तो उसके सामने हम संविधान लेकर खड़े हुए कि संविधान हमें बराबरी का हक और बराबरी का दावा करने का मौका देता है, और वो संविधान बाबा साहब ने बनाया है, और हम बाबा साहब के विचारों को आगे लेकर चलते हैं। उसी का हम लोग चाहते हैं कि इतने बड़े मर्यादा पद गृह मंत्री का लायक नहीं है, इसलिए उनके हम त्याग पत्र मांगने के लिए आज हम लोग पूरे वामपंथी पार्टी CPI, CPM, फॉरवर्ड ब्लॉक, RSP, CPI MLA इकट्ठा हुए और उनका हम लोग त्यागपत्र मांग रखने के लिए। रोष यही है कि अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी 14 में आने के बाद देश में बड़े बड़े डायलॉग रखा था,
हम 2 करोड़ रोजगार के उपाय करेंगे, किसान की आमदनी दोगुना करेंगे, मजदूरों का सुंदर वातावरण देंगे, महिलाओं को सम्मान करेंगे, लेकिन एक भी उनकी डायलॉग पूरा नहीं हुआ।